Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about gram staining. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, that is Chia Shanky Medical Education. Share this video and please do like. चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राम स्टेन के बारे में देख लीजिए। आज हम ग्राम स्टेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। एंड तक आपको वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। दी स्टेन आर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन ग्राम इन 1884। साइंटिस्ट का नाम क्या है? क्रिस्टियन ग्राम है, जिन्होंने 1884 में इस स्टेन को डिस्कवर किया था। ग्राम स्टेन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जो ग्राम स्टेन है, इसको हम डिफरेंशियल स्टेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दो बैक्टीरियाज के बीच का डिफरेंस हमें बताती है। अब ये दो बैक्टीरियाज कौन कौन से हैं? एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड दूसरा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस बताने वाली स्टेन जो है, दैट इज अ ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज लेते हैं। Gram staining differentiates bacteria by the chemical and physical properties of their cell walls. ये जो ग्राम स्टेनिंग है, ये जो ग्राम स्टेनिंग का मेथड है, ये डिफ्रेंशिएट करती है बैक्टीरिया को, वो तो हमें पता लग गया, लेकिन दो तरीकों से करती है, उसके केमिकल नेचर पर और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों के ऊपर ही ये इसको डिफ्रेंशिएट करती है। जो ग्राम स्टेन के अंदर जिन हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। देखिए, दोनों की ही सेल वॉल की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, एंड जिनके बेस पर ग्राम स्टेन उनको दोनों को डिफरेंशिएट करती है। ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैव अ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है, उसके अंदर देखिए थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, दैट रिटेन्स द प्राइमरी स्टेन, जो कि प्राइमरी स्टेन को पिकअप करता है। क्रिस्टल वॉयलेट, प्राइमरी स्टेन कौन सी है? क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि ब्लू कलर का कलर प्रोवाइड करती है, ब्लू टू वॉयलेट कलर। उसके बाद ग्राम नेगेटिव सेल्स हैव अ थिनर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसके अंदर थिनर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। जो पॉजिटिव है, उसके अंदर थिकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव जो प्राइमरी स्टेन है उसको रेजिस्ट करके रखती है, उसको एंड तक अब लूज नहीं करती है। एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर थिनर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, जिसकी वजह से वो उसको डिहाइड्रेशन के दौरान, डीकलराइजेशन के दौरान लूज कर जाती है। ओके, दैट अलाउज द क्रिस्टल वॉयलेट टू वॉश आउट ऑन एडिशन ऑफ इथेनॉल। जब हम इथेनॉल से डीकलराइजेशन करते हैं, बिकॉज ऑफ थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, वो प्राइमरी स्टेन के कलर को छोड़ देती है। दे आर स्टेन पिंक और रेड बाय द काउंटर स्टेन। उसके बाद जब हम काउंटर स्टेन सफ्रन इनको यूज करते हैं, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो पिंक और रेड कलर का स्टेन हो जाता है। गाइस, इसको हम प्रिंसिपल में और भी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, वीडियो में आपको मेरे साथ बने रहना है। Now let us talk about the principle behind the gram staining. देखिए, when the bacteria is stained with primary stain, देखिए जो हमारी प्राइमरी स्टेन है स्टेनिंग मेथड के दौरान, वो है क्रिस्टल वॉयलेट। ओके, जब बैक्टीरिया को हम स्टेन करते हैं प्राइमरी स्टेन के दौरान एंड फिक्स्ड बाय मॉडरेंट, और उसके बाद मॉडरेंट को अप्लाई करते हैं। मॉडरेंट क्या करेगा? जो प्राइमरी स्टेन है उसको फिक्स कर देता है। ओके, some of bacteria are able to retain the primary stain and some are decolorized by alcohol. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके रखते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं, छोड़ेंगे नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो जब हम उन बैक्टीरिया को डीकलराइज करते हैं अल्कोहल के थ्रू, वो जो प्राइमरी स्टेन है उसको लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। The cell walls of gram-positive bacteria have a thick layer of protein-sugar complex. जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, उसके अंदर थिक लेयर ऑफ
प्रोटीन शुगर कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, ये प्रोटीन शुगर कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोटीन और शुगर का मिलकर जब कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। इसकी जो लेयर होती है वो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, और वो बहुत मोटी होती है, थिकर अमाउंट में होती है। उसके अंदर लिपिड कंटेंट भी होता है लेकिन बहुत लो होता है। ओके, decolorizing the cell causes this thick cell wall to dehydrate and shrink। जब हम decolorizing का प्रोसेस करते हैं, जब decolorizing का जब स्टेप आता है उस दौरान क्या होता है, जब decolorization का जो सोल्यूशन है सेल वॉल के ऊपर जाता है, उसकी वजह से सेल वॉल क्या होती है, डिहाइड्रेट होती है, अपने अंदर से पानी छोड़ती है और श्रिंक हो जाती है। जब वो श्रिंक हो जाती है, विच क्लोजेस द पोर्स इन द सेल वॉल, जो कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट पोर्स होते हैं वो बंद कर लेती है अपने अंदर से, एंड प्रिवेंट्स द स्टेन फ्रॉम एग्जिस्टिंग द सेल। और जैसे ही वो सेल्स अपने पोर्स को बंद करेंगे तो सेल वॉल के अंदर जो पोर्स हैं वो क्लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो उसके अंदर जो स्टेन है वो वहीं के वहीं फंसा रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। ओके, सो ये यहाँ पर प्रिंसिपल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। सो द इथेनॉल कैन नॉट रिमूव द क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। सो जो इथेनॉल है वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को रिमूव नहीं कर पाती है। यहाँ पे जो आयोडीन है ये मॉडरेंट है। सो प्राइमरी स्ट्रेन क्रिस्टल वायलेट थी एंड जो मॉडरेंट था दैट वाज आयोडीन, तो तीनों का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, सो जब हम इथेनॉल जो कि डीकलराइजिंग एजेंट का काम करता है, वो चाहकर भी पॉजिटिव बैक्टीरिया से उसका कलर नहीं छुड़वा पाता है। दैट इज बाउंड टू द थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अपीयर्स ब्लू और पर्पल इन द कलर, जिसकी वजह से लास्ट तक ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो उस कलर को होल्ड करके रखता है और माइक्रोस्कोप में हमें ब्लू और पर्पल इन कलर दिखता है। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर शुगर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, जो कि बहुत ज्यादा थिक होती है एंड उसके अंदर लिपिड कंटेंट होते हैं लेकिन बहुत लो अमाउंट में होते हैं। ठीक है, सो ये जो थिक लेयर होती है इसके अंदर क्या होता है, जब प्राइमरी स्ट्रेन हम देते हैं तो ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों ही कलर ले लेते हैं। उसके बाद हम मॉडरेंट अप्लाई करते हैं। मॉडरेंट क्या है, आयोडीन, तो कॉम्प्लेक्स बना क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की भी बात करेंगे, पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में देख लो। सो जब हम तीसरा स्टेप करते हैं विच इज डीकलराइजेशन इथेनॉल के थ्रू, तो जब इथेनॉल को हम ऊपर से पोर ऑफ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो डिहाइड्रेट होता है, अपने अंदर से वाटर कंटेंट को लूज करता है। जब वो डिहाइड्रेट होता है तो उसके अंदर के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। पोर्स बंद हो गए मतलब रास्ता बंद हो गया, अब जो चीज अंदर रह गई वो चीज अंदर रह गई, वो बाहर नहीं निकलेगी। स्टेन अंदर फंस जाती है, स्टेन का जो कलर है वो अंदर फंस जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है। इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्ट करता है, रिटेन करता है प्राइमरी स्टेन को। ओके, सो उसके अंदर क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स रहता है जिसकी वजह से वो माइक्रोस्कोप में हमें ब्लू टू वायलेट इन कलर वायलेट टू पर्पल इन कलर हमें अपीयर होता है। आई होप आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। नाउ इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑल्सो टेक्स अप द क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। देखिए अभी मैंने बताया था जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो भी क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को लेता है स्टार्टिंग में, बट ड्यू टू द थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो थिन है। ठीक है, एंड जो लिपिड कंटेंट है वो थिक है। ठीक है, इसका वाइस वर्सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक होती है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत ज्यादा थिन होती है। बिकॉज ऑफ इट्स थिननेस, बिकॉज ऑफ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, सो क्या होता है,
जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ड्यूरिंग द डीकलराइजेशन अपने अंदर से कलर को लूज कर देता है। अब जब वो अपने अंदर से कलर को लूज करेगा, देखिए व्हेन दे आर एक्सपोज टू अल्कोहल, मतलब कि डिहाइड्रेशन डीकलराइजिंग एजेंट के साथ उनको एक्सपोज किया जाता है, डीकलराइजर डिसॉल्व्स द लिपिड इन सेल वॉल। ये जो डीकलराइजर है ये लिपिड को सेल वॉल में डिसॉल्व कर देता है, विच अलाउज द क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स लीच आउट हो जाता है, मतलब कि बाहर निकल जाता है सेल से। ठीक है, लिपिड कंटेंट जब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में डिसॉल्व हो जाता है उसकी वजह से क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लीच आउट हो जाता है, सेल से बाहर निकल जाता है। देन व्हेन अगेन स्टेन विद सफ्रानिन, जब उसको हम सफ्रानिन जो कि काउंटर स्टेन है उसके साथ स्टेन करते हैं तब वो हमें रेड इन कलर अपीयर होता है। आई होप आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज ऑफ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड थिक लेयर ऑफ प्रोटीन, थिक लेयर ऑफ लिपिड कंटेंट। ठीक है, जब हम उसको डीकलराइज करते हैं, बिकॉज ऑफ डीकलराइजेशन जो क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स होता है, सॉरी बिकॉज ऑफ डीकलराइजेशन जो सेल वॉल है उसके अंदर जो लिपिड कंटेंट है वो डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने की वजह से ये जो CVI कॉम्प्लेक्स है, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स है, वो क्या होता है, लीच आउट हो जाता है, सेल से निकल जाता है। एंड जब हम काउंटर स्टेन से उसको स्टेन करते हैं तब वो जो सेल है वो हमें किस कलर का दिखता है, रेड इन कलर अपीयर होता है, रेड टू पिंक इन कलर अपीयर हो सकता है माइक्रोस्कोप के अंदर। सो ये इसका प्रिंसिपल है। आई होप आपको ये याद भी हो गया होगा अब तक। ग्राम स्टेनिंग में रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए आप, सैंपल बैक्टीरियल कॉलोनीज और सस्पेंशन, जहाँ पे आपने सैंपल को ग्रो किया, ग्रोथ करवाई है वो चीज, एंड ग्राम स्टेनिंग किट चाहिए जिसके अंदर रिएजेंट्स होंगे, ग्लास स्लाइड चाहिए होगा, इनॉक्यूलेटिंग लूप चाहिए जिससे आप स्मीयर बनाएंगे, बंसन बर्नर चाहिए होगा सो दैट आप हीट फिक्स कर सके, स्टेनिंग रैक चाहिए होंगे, ऑब्वियसली स्टेन कर रहे हैं तो चाहिए, वॉश बॉटल चाहिए या फिर टैप वाटर चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप चाहिए विद 100 ऑब्जेक्टिव लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसमें यूज होता है, 100 ऑब्जेक्टिव लेंस में इसको देखा जाता है ऑल इमर्जन पे। ग्राम स्टेन रिएजेंट्स में देख लीजिए, प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट याद हो गई होगी अब तक तो, मॉडर्न ग्राम्स आयोडीन यूज किया जा रहा है, डीकलराइजिंग सोल्यूशन हम इसमें ज्यादातर इथेनॉल ले लेते हैं, काउंटर स्टेन हम इसमें सफ्रानिन यूज करते हैं। जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो ब्लू टू वॉयलेट कलर देगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, जो ग्राम आयोडीन है उस कलर को थोड़ा इंटेंसिफाई करता है। डीकलराइजिंग सोल्यूशन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से प्राइमरी स्टेन का कलर ले लेता है, एंड सफ्रानिन जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पिंक टू रेड कलर प्रोवाइड करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी ग्राम स्टेनिंग प्रोटोकॉल, करना कैसे है, प्रोसीजर क्या है। फ्लड क्रिस्टल वॉयलेट सोल्यूशन ओवर द फिक्स्ड स्मीयर, सबसे पहले आप स्मीयर बनाइए, उसको हीट फिक्स कीजिए, हीट फिक्स करने के बाद प्राइमरी स्टेन से हमें उस स्मीयर को कवर करना है विच इज हमारी क्रिस्टल वॉयलेट सोल्यूशन। ओके, उसके बाद आफ्टर 30 to 60 सेकेंड्स, 30 से 60 सेकेंड के बाद pour ऑफ द CV सोल्यूशन, क्रिस्टल वॉयलेट सोल्यूशन को हटा दीजिए उससे, एंड रिंस विद जेंटल रनिंग वाटर, और उसके बाद उसको रनिंग वाटर से रिंस करना है, वॉश आउट करना है। फ्लड द ग्राम्स आयोडीन सोल्यूशन ओवर द स्मीयर, अब मैंने क्या करना है, ग्राम्स आयोडीन सोल्यूशन से स्मीयर को कवर करना है। ग्राम्स आयोडीन यहाँ पर मॉडरेंट का काम करेगा जो कि प्राइमरी स्टेन के कलर को इंटेंसिफाई करेगा, ओके, फिक्स करेगा। लीव द आयोडीन सोल्यूशन फॉर 30 to 60 सेकेंड्स, अब मैंने क्या करना है, जो ग्राम्स आयोडीन है उसको हमने क्या करना है, 30 से 60 सेकेंड के लिए वहीं पे रहने देना है। आफ्टर 30 to 60 सेकेंड पोर ऑफ करना है एक्सेस आयोडीन, और उसको रनिंग टैप वाटर से वॉश आउट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेक ऑफ द एक्सेस वाटर ओवर द स्मीयर, जितना ऊपर एक्सेस वाटर है उसको हटा दें वहां से। उसके बाद डीकलराइज द स्मीयर, अब हमने डीकलराइज करना है स्मीयर को बाय पासिंग द डीकलराइजिंग सोल्यूशन टिल द सोल्यूशन रन्स डाउन इन क्लियर फ्रॉम, ओके, तब तक करना है जब तक कि सोल्यूशन क्लियर ना निकलने लग जाए। अल्टरनेटिवली ऐड, या फिर आप कर सकते हैं ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डीकलराइजिंग सोल्यूशन एंड शेक जेंटली एंड रिंस विद डिस्टिल्ड वाटर आफ्टर 5 सेकेंड, कुछ ड्रॉप्स डालें, उसको शेक करें, 5 सेकेंड के बाद आप उसको वॉश आउट कर दें, आप ऐसे भी कर सकते हैं।
रिंस विद डिस्टिल्ड वाटर टू वॉश डीकलराइजर। उसके बाद हम पानी से उसे वॉश करेंगे ताकि डीकलराइजर वहां से हट जाए। शेक ऑफ एक्सेस वाटर ओवर द स्मीयर। अब जो एक्सेस वाटर है उसको वहां से हटा ले शेक करके स्मीयर को। पोर अब बारी आती है काउंटर स्टेन की। सो पोर काउंटर स्टेन ओवर दिस स्मीयर। काउंटर स्टेन विच इज सफ्रानिन, उसको उससे हमें स्मीयर को कवर करना है। एंड लीव फॉर 30 to 60 seconds एंड वॉश विद जेंटल रनिंग टैप वाटर। 30 से 60 सेकंड के बाद हमने स्मीयर को वॉश आउट करना है, सॉरी स्लाइड को वॉश आउट करना है विद द हेल्प ऑफ रनिंग टैप वाटर। एंड एयर ड्राई एंड ब्लो ड्राई द स्मीयर। एयर ड्राई कर सकते हैं या फिर ब्लो ड्राई कर सकते हैं आप स्मीयर को। यहाँ पे आपको और भी अच्छे से ये स्टेप जो है याद होने वाला है, देखिए। और प्रिंसिपल भी क्लियर हो जाएगा और आपको कलर्स भी याद हो जाएंगे कि कौन सा ग्राम नेगेटिव कौन से कलर का दिखेगा, ग्राम पॉजिटिव कौन से कलर का दिखेगा माइक्रोस्कोप में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना। देखिए ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की लाइन है एंड ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की लाइन है। ओके, सो जब हम स्मीयर बनाते हैं, उसको हीट फिक्स करते हैं, फिक्सेशन किया हमने, उस दौरान दोनों ही बैक्टीरिया कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब मैंने प्राइमरी स्टेन को अप्लाई किया 30 से 60 सेकंड के लिए, दोनों ही बैक्टीरिया ब्लू कलर के दिख रहे हैं, राइट। उसके बाद जब मैंने उनको उसके ऊपर जब मैंने स्मीयर को 30 से 60 सेकंड के बाद वॉश आउट कर दिया टैप वाटर से, रनिंग टैप वाटर से, और आयोडीन डाला, आयोडीन ट्रीटमेंट दिया जो कि मॉडर्न ट्रीटमेंट है, वो दिया, उसकी वजह से जो कलर है क्रिस्टल वॉयलेट का वो और भी इंटेंसिफाई होगा। ठीक है, वॉयलेट कलर में चेंज हो गया। अब क्या है, डीकलराइजेशन किया। डीकलराइजेशन इथेनॉल के साथ किया मैंने। ड्यूरिंग डीकलराइजेशन यहाँ पे क्या होगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो लेवेंडर कलर का ही रहेगा क्योंकि वो रिटेन कर रहा है प्राइमरी स्टेन को बिकॉज ऑफ थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ओके, एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, जिसकी वजह से उसने प्राइमरी स्टेन का कलर छोड़ दिया, लीच आउट कर दिया अपने अंदर से। अब जब मैंने काउंटर स्टेन से स्मीयर को ट्रीट किया, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने ऑलरेडी कलर ले रखा है तो वो दूसरा कलर नहीं लेगा, राइट, क्योंकि उसने अपने अंदर से पोर्स को बंद कर रखा है। अब उसने अंदर से अपने सेल वॉल के पोर्स को बंद कर रखा है तो ना तो कोई चीज अंदर आ सकती है ना ही कोई चीज बाहर जा सकती है। तो बाहर से जब मैंने सफ्रानिन के साथ ट्रीट किया तो उसका कलर अंदर जाएगा ही नहीं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, तो वो अपने कलर में जो प्राइमरी स्टेन का कलर ले रखा था उस पर टिका रहेगा। एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि उसने प्राइमरी स्टेन का कलर छोड़ दिया था, ठीक है, तो वो क्या करेगा, काउंटर स्टेन सफ्रानिन का कलर दिखेगा, ले लेगा, जो कि हमें पिंक टू रेड अपीयर हो सकता है माइक्रोस्कोप में। आई होप अब आपको यहाँ पे प्रोसीजर विद प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रिंसिपल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राम स्टेनिंग। सो देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है हमें स्लाइड के अंदर माइक्रोस्कोप में। सो गाइज वो ब्लू टू पर्पल कलर का हमें अपीयर होता है। एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो कुछ इस तरीके का अपीयर होता है, रेड टू पिंक इन कलर अपीयर होता है। सो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर्स वॉयलेट और पर्पल, राइट, एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है पिंक और रेड कलर का अपीयर होता है। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई अगर आपसे पूछा जाए, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज, स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज एंड एंटीरियोकोकस स्पीसीज, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होती हैं। एंड जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हैं दैट इज बेसिलस स्पीसीज, क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, okay, and other actinobacteria, listeria species and corynebacterium species, ये सभी जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर आती हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बात कर लीजिए, कोकाई अगर देखें तो नाइजीरिया, मोरेक्सेला एंड एसिंटोबैक्टेरियम स्पीसीज, ये जो है वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं। एंड अगर बेसिलाई के बारे में बात करें तो इकोलाई, क्लेप्सिला, साल्मोनेला स्पीसीज,
शिगेला, सुडोमोनास एंड प्रोटियस स्पीसीज जो होती हैं ये सारी की सारी ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अंडर आती हैं। सो ये याद कर लेना और ये भी याद रहना चाहिए प्रिंसिपल और जो प्रोसीजर है वो तो आपको याद हो ही गया होगा, साथ में रिजल्ट में ये भी याद रखना है आपने, जो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो हमें पर्पल टू ब्लू कलर का अपीयर होता है। काफी बार सीधा ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और ग्राम नेगेटिव जो है वो रेड टू पिंक कलर का अपीयर होता है, वो याद रखना है। एंड now let us talk about the gram staining applications. So used in research to clarify the bacteria into gram positive and gram negative. Okay, देखिए ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्लैरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, रिसर्च पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब, डायग्नोस्टिक लैब में इसको यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द पैथोजन। या ऑब्वियसली पैथोजन क्या है, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके, बेसिलाई एंड कोकाई को देखने के लिए। एंड used in hospital for choosing spectrum of antibiotic for treatment before complete identification of bacteria. ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स को देखने के लिए। देन यूज टू स्टडी द मोर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, ऑब्वियसली जो बैक्टीरिया की मोर्फोलॉजी है उसको स्टडी करने के लिए भी ग्राम स्टेन को यूज किया जाता है। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, टॉपिक 101% क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल रहती हैं फॉर योर स्टडी देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो कि कितना ज़्यादा यूजफुल रहता है आपको। एंड प्लीज़ आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। एंड प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।